हेलो दोस्तों, चैनल ऑन प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। अगर आप कुछ नोएडा एक्सटेंशन में प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज जो हम लोग प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, 3 प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, जिसमें इरोज संपूर्णम 2 जो कि इस प्रोजेक्ट का फेज़ 3 है, ट्राइडेंट एमएससी रिजो प्रोजेक्ट है, और तीसरा फ्यूजन होम्स में कुछ यूनिट्स बची हुई हैं। बेसिकली आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में बायर्स को काफ़ी रिस्क लगता है, तो इसीलिए हमने आज पर आवर एक्सपीरियंस कि जो अच्छे से अच्छे बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं वही आपको ऑफ़र किए जाएं। इसमें हमने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा है, क्योंकि जो बिल्डर्स ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया है उसके प्रॉब्लम्स अब देख रहे हैं। जैसा कि आपने आम्रपाली के केस में देखा, अभी रिसेंटली में सुपरटेक के केस हुआ, जिन्होंने बेसिकली जो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि थोड़ी सी अमाउंट दें और ये अपना प्लॉटिंग लेके और ये बायर्स से पैसे इकट्ठा कर लेते थे और फिर वो दूसरी जगह उस पैसे को लगा के दूसरी प्लॉटिंग ले लेते थे। तो ज़्यादा अपने पैर पसारने के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनके प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे सुपरटेक के और आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स जो जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं, पर उतना ही इसमें प्रॉब्लम हुआ। तो बिल्डर्स ऐसा चुनना चाहिए जो कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करे, इस तरह के उसमें ज़्यादा लालच में ना आए ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये पहली गवर्नमेंट्स ने ऐसे किया। अभी रिसेंटली तो गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है और उसमें उन्होंने इस तरह की जो इनको ईएमआईज़ दे रहे थे कि लीज हेल्ड प्रॉपर्टीज़ के ईएमआई पे इनको प्लॉट्स दे रहे थे, उसका अभी टर्म्स कम किया है उन्होंने। जो करंट गवर्नमेंट है इस पर इस तरह की प्रॉब्लम्स भी ना आए, और दूसरा रीरा आने से ये फंड डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर अभी नए प्रोजेक्ट्स में आपको एक रिलायबिलिटी बनती है कि इस तरह की चीज़ें आपको कम होने के चांसेस हैं। तो फिर भी उसके बावजूद भी हमें उसके बिल्डर्स के ट्रैक रिपोर्ट देखने चाहिए, उनके कितने वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझना चाहिए। और एज़ पर आवर एक्सपीरियंस हमें नोएडा एक्सटेंशंस में ये बिल्डर्स काफ़ी रिलायबल लग रहे हैं, इनकी डिलीवरेबल के हिसाब से, इनके रेपुटेशंस के हिसाब से। तो हमने ये 3 प्रोजेक्ट्स आपको ऑफ़र किए हैं, जो जिसमें से 2 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं और जिनका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं ये अफोर्डेबल रेंज में हैं, ये लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, और इनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं और ये डिलीवरी अच्छा कर रहे हैं। तो अब इनकी हम लोग आगे इनकी लोकेशंस देख लेते हैं इन प्रोजेक्ट्स की, और बाद में हम लोग बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। या अगर हमें रेडी टू मूव देखना है तो हम फ्यूजन होम्स में क्या चॉइसेस हैं अवेलेबल, हम ये देख के इसमें एक थॉट प्रोसेस अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं हम इस चीज़ को। चलो इनकी लोकेशंस हम देखते हैं। तो लोकेशन अगर हम लोग नोएडा एक्सटेंशंस में आते हैं तो नोएडा एक्सटेंशन में जनरली 2 तरफ से लोग आते हैं। जो एक तो नेशनल हाईवे से आप आ सकते हैं, ताज हाईवे की तरफ से ये सीधा गोरचौक आता है, या दूसरा जो एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन जिस पे चल रही है और जहाँ पर एक्वा और नोएडा का मेट्रो लाइन मिलता है, वहाँ से जो सीधा रोड अंदर आता है आपका, जो नोएडा एक्सटेंशंस को जोड़ता है, ये इससे सीधा गोरचौक आता है। पहला प्रोजेक्ट हम गोरचौक के इसी मेन रोड से 130 मीटर से देखते हैं। तो ये गोरचौक के बाद एक मूर्ति चौक है, या बुद्धा की यहाँ पर एक मूर्ति है, और इससे अब अंदर आके देखते हैं तो आके राइट साइड में एक चेरी काउंटी का प्रोजेक्ट है। चेरी काउंटी के बाद ये फ्यूजन होम्स का प्रोजेक्ट है। एक तो हम इसको ऑफ़र कर रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट हम इरोज संपूर्णम 2 ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि इरोज संपूर्णम का
पार्ट है। इसके लिए भी गोवा सिटी के 120 मीटर्स ये 130 मीटर चौड़े रोड से हम आके और यहाँ पर इसमें अगर आके हम लोग साइड लेन, इस राउंड अबाउट से साइड लेन में आते हैं तो ये मेन रोड पे ही प्रोजेक्ट है। इसकी प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि काफ़ी खुला प्रोजेक्ट है। मेन रोड के बाद दो साइड लेन्स हैं, साइड लेन से ये प्रोजेक्ट एंट्री होता है। तीसरा प्रोजेक्ट हम बात करें तो पहला फ्यूजन होम प्रोजेक्ट्स जो है टेक जोन 4 में पड़ता है और इरोज संपूर्णम जो है सेक्टर 2 के अंदर पड़ता है। तीसरा जो प्रोजेक्ट हम ऑफर कर रहे हैं ये ट्राइडेंट एम्बेसी रिजू है। ये गोर चौक से आप ताज हाईवे से आते हैं या इधर से आते हैं इस रोड से आप बिल्कुल सीधे आएंगे। बिल्कुल सीधे आने के बाद आप ये मंदिर आता है, एक राउंड अबाउट आता है हनुमान टेम्पल, और इससे आगे जाके आप देखते हैं आपको अपोजिट साइड में यथार्थ हॉस्पिटल दिखता है। आप इसी गोल चक्कर से आप अंदर हो जाते हैं यथार्थ की तरफ और इसकी साइड लेन से आते हैं तो यहाँ साइड लेन पे ही ये प्रोजेक्ट है ट्राइडेंट एम्बेसी रिजो। अगेन ये भी एक मेन रोड पे प्रोजेक्ट है और इसके साथ में साइड लेन्स दी हुई हैं। तो तीनों प्रोजेक्ट की लोकेशंस काफ़ी अच्छी है। अगर आप इनको एक्सप्लोर करते हैं, विजिट करते हैं तो ये जो है एक्सटेंशंस की बेस्ट लोकेशंस में से आते हैं। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट्स की डिटेल बात कर लेते हैं, बिल्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला प्रोजेक्ट हमने ऑफ़र किया है ये इरोज संपूर्णम 2 है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये इस प्रोजेक्ट का फेज़ 3 है और इसके अंदर जो बिल्डर ऑफर कर रहे हैं वो 2 BHK प्लस स्टडी, 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम कर रहे हैं, जिनके सुपर एरियाज़ आप देखें तो 835 स्क्वायर फीट से लेके 1800 स्क्वायर फीट तक है और जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 43,41,000 से स्टार्ट होता है। और इस बिल्डर की हम अगर बात करें, इसके अंदर हम यूनिट्स और टावर्स की बात करें तो यूनिट्स इसके अंदर जो बिल्डर ऑफर कर रहा है वो 378 यूनिट्स ऑफर कर रहा है इस फेज़ के अंदर, और जो 6 टावर्स में है और जो कि लो राइज टावर्स हैं, 14 और 15 स्टोरी टावर्स हैं। इस प्रोजेक्ट के संपूर्णम में फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, मोर देन 1000 फैमिलीज़ इसमें रह रही हैं। उसका फेज़ 2 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जल्दी ही डिलीवर होने वाला है। और ये फेज़ 3 की हमने बात की है। अब इसके बाद हम बिल्डर की बात करते हैं तो इरोज जो है एक काफ़ी पुरानी कंपनी है और पुराने डेवलपर्स हैं। इन्होंने सभी तरह के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। अगर हम लोग टाउनशिप की बात करें तो चामवुड विलेज, रोजवुड विलेज, रोजवुड सिटी वगैरह ये काफ़ी वेल नोन टाउनशिप्स हैं। चामवुड फरीदाबाद में पड़ती है, सूरजकुंड एरियाज़ में, और ये रोजवुड गुड़गांव में पड़ती है। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी मॉल्स बनाए हैं। मॉल्स जो हैं इनके फरीदाबाद में भी हैं और द्वारका में भी हैं। इसके अलावा इनके होटल्स भी हैं, 5 स्टार होटल्स। इसमें संग्रीला होटल है और नेहरू प्लेस में एक होटल है। नेहरू प्लेस में एक कॉरपोरेट कार पार्किंग भी ये मैनेज करते हैं। और इनका जो नोएडा एक्सटेंशंस या नोएडा में बात करें तो ये पहला एक प्रोजेक्ट है जो कि 25 एकड़ में है और इन्होंने अपना मेजर पार्ट, काफ़ी बड़ा पार्ट इसमें ऑलरेडी इन्होंने डिलीवर कर दिया है। तो अगर आप इसको सर्च करें बिल्डर के बारे में तो काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर है और ये अपना जो काम है वो बेसिकली अपना लिमिटेड जितना इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ही करते हैं। तो इसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं और काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शंस करते हैं ये। और अब हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें, जो हमने दूसरा प्रोजेक्ट लिया है वो ट्राइडेंट एम्बेसी रिजो है। ये भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। उससे पहले हम एक जो पॉइंट भूल गए हैं, इरोज संपूर्णम काफ़ी तेज़ी से अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इसका जो डिलीवरी है एज़ पर रेरा 2025 में है।
परंतु बिल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड ऑफ द 24 या स्टार्ट ऑफ 25 में ये आपको पोजीशन इसका मिल सकता है। इसके बाद ट्राइडेंट एमएससी रिजो, जो हम सेकंड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक ट्राइडेंट रियल्टी का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स करते हैं ये भी। इन्होंने इसी के एडजॉइनिंग में ट्राइडेंट एमएससी करके प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, जो कि 100% डिलीवर है और फैमिलीज उसमें रह रही हैं। इस प्रोजेक्ट में 5 टावर हैं और ये 476 यूनिट ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें 2 BHK प्लस स्टडी है, 3 BHK है, 3 BHK प्लस स्टडी है और 4 BHK हैं, जिनके सुपर एरियाज़ हम देखते हैं तो 1272 स्क्वायर फीट से लेके 1922 स्क्वायर फीट में तक के साइजेस हैं। और जो इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो 55,65,000 से शुरू हो रहा है। और इस पे भी हम बिल्डर पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि इन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं जो डिलीवर किए हैं। इनका अभी भी करंट में आप देखेंगे तो यही एक सिंगल प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और कंस्ट्रक्शन पेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टाइमली डिलीवरी कर देंगे। इनका भी जो रीरा के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन मतलब पोजीशन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का जो डेट है वो 2025 में है। और बिल्डर ये भी काफ़ी कोशिश में है कि 2024 एंड या 25 के शुरू में ये आपको डिलीवर कर दें। और ये जो प्रोजेक्ट है ये माइवन सटरिंग पे बन रहा है और इसके अंदर जो टावर्स हैं, जो हाइट है टावर्स की, जिसमें से एक टावर 20 ग्राउंड प्लस 23 है और बाकी 4 टावर्स जो है ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज हैं। और तीसरा जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये फ्यूजन होम्स है। ये 9 एकड़ में प्रोजेक्ट है, इसमें 12 टावर्स हैं और इनके 10 टावर तो इन्होंने पहले ही डिलीवर कर दिए थे फर्स्ट फेज़ में। सेकंड फेज़ में इनको अभी 2 टावर्स इन्होंने उसका ओसी मिला है और उसमें ये लोग डिलीवरी कर रहे हैं। तो कुछ यूनिट्स इस प्रोजेक्ट में बची हुई हैं, जिसमें 2 BHK प्लस स्टोर्स हैं, 2 BHK प्लस स्टडी हैं और 3 BHK प्लस यूटिलिटी है, जिनके साइजेस 1035, 1155 और 1980 स्क्वायर फीट हैं। और जिसका प्राइस जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 51,25,000 रुपये है। और ये फ्यूजन बिल्टेक का प्रोजेक्ट है। इस बिल्डर ने ये कंसोर्टियम है जिसके अंदर एक रियल एस्टेट की कंपनी है और 2 ऑटो इंसिलरी कंपनीज हैं, उन्होंने मिलके बनाया है। और ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है और डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है और एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं इसके अंदर। और ये अपना दूसरा प्रोजेक्ट एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आए हैं एक मूर्ति पे ही, यूफेरिया के नाम से, जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसमें फिनिशिंग वर्क शुरू हो रहे हैं। तो हमने आपको तीनों बिल्डर्स काफ़ी अच्छे रेपुटेड दिए हैं जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। और जो फेलियर्स, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स की गलत पॉलिसीज़ के हिसाब से लोगों ने एक प्लॉट से रीरा आने से पहले, रीरा को इम्प्लीमेंट होने से पहले दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चले गए, उधर का पैसा उधर डाइवर्ट कर दिया और सारे बायर्स उसमें फंस गए। रीरा से काफ़ी सेफगार्ड हुआ है ये चीज़ें और आप रीरा में इवन डिले का भी आप इसके अंदर कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप कुछ बना रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ साइट विज़िट कीजिए, हम बेस्ट डील आपको कराएंगे। अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप फ़ोन कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स में इन प्रोजेक्ट्स के बारे में देखना है तो आप हमारी वेबसाइट delhi-ncrproperties.co.in पे देख सकते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑन प्रॉपर्टी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।